गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है फार्माकोलॉजी का। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था फार्माकोलॉजी का। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक्स जो बेसिकली एग्जाम में पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स में डेफिनेशंस वगैरह आ जाती हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ ड्रग, ठीक है। सोर्स ऑफ ड्रग मेनली क्या होता है, वो सारे प्लांट्स या फिर प्लांट्स के पार्ट्स जिनके पास एक मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है, एक फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं प्रिवेंट करने के लिए किसी डिसीज़ को या फिर क्योर करने के लिए डिसऑर्डर्स वगैरह को, ठीक है। मेनली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सोर्स क्या होता है, फ्रॉम वेयर वी गेट ड्रग, वो सारी चीज़ें जिनसे हमें कोई ड्रग ऑब्टेन होती है, ठीक है, हम लेते हैं, जो ऑक्यूपाई करते हैं, वो सारे सोर्सेस, वो सारी चीज़ें सोर्सेज होती हैं ड्रग्स की, ठीक है। वो सारे एजेंट्स जो कोई मेडिसिनल वैल्यू देते हैं, ठीक है, उनको हम ट्रीट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। ये चीज़ हम वैसे फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं, जैसे प्लांट सोर्स हो गए, एनिमल्स सोर्स हो गए, ठीक है। एनिमल्स के अलावा मिनरल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मिनरल्स हो गए, सिंथेटिक सोर्स हो गए। सिंथेटिक मेनली कौन से होते हैं, जो नेचुरल सोर्सेज में हम लोग लिटिल बिट मॉडिफिकेशंस करते हैं, देन हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सेमी सिंथेटिक सोर्सेज होते हैं, ओके। मतलब जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनके पास एक मेडिसिनल वैल्यू प्रेजेंट है, एपीआई प्रेजेंट है, किसी डिसीज़ या डिसऑर्डर को क्योर करने की पावर है, उन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं सोर्स ऑफ ड्रग में, ठीक है। सेकंड एक मतलब डेफिनेशंस हैं 2 छोटी छोटी, ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार 2-2 मार्क्स में सिंपली आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असेंशियल मेडिसिन या फिर असेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं, ठीक है। असेंशियल ड्रग्स की डेफिनेशन, असेंशियल ड्रग्स वो सारे ड्रग्स होते हैं जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन की नीड होती है, ठीक है। मतलब हर पॉपुलेशन को उन ड्रग्स की नीड होती है या फिर हम लोग यूज़ करते हैं, जो असेंशियल हैं, है ना, हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे फीवर की मेडिसिन वगैरह हो गई, ये सारी ड्रग्स इंक्लूड हैं असेंशियल ड्रग्स में, ठीक है। जो हमेशा प्रेजेंट होती हैं वो सारी ड्रग्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं असेंशियल ड्रग में। असेंशियल ड्रग से रिलेटेड एक डेफिनेशन आती है ऑर्फन ड्रग्स या फिर ऑर्फन मेडिसिन की, ठीक है। ऑर्फन ड्रग्स कौन सी होती हैं, ये वो ड्रग्स होती हैं जिनको हम रेयर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। यूज़फुल होती हैं ये ड्रग्स, लेकिन फ्यू पॉपुलेशन यूज़ करती है, बहुत कम लोग इस डिसीज़ से मतलब सफ़र कर रहे होते हैं, तो बहुत कम पॉपुलेशन यूज़ करती है, जिसकी वजह से ये ड्रग्स थोड़ी कॉस्टली होती हैं और जो इसका मैन्युफैक्चरर होता है उसको इतना प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। ये मेडिसिन ज़्यादा यूज़ नहीं होती, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक या फिर रेयर डिसीज़ को हम लोग बोल सकते हैं ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना मेन टॉपिक, जो क्या है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोगों ने इसमें बहुत सारे वर्ड्स इंक्लूड हो गए, है ना, जैसे रूट हो गया, ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स क्या होते हैं, वो सारे पाथ या वे जिनके थ्रू होके कोई भी ड्रग अपनी बॉडी में एंटर करता है या फिर अपना इफेक्ट शो करता है। ड्रग जैसे हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते ही आ रहे हैं कि वो सब्सटेंस जिसके पास कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, और क्या करता है, वो किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने में, डायग्नोज करने में और प्रिवेंशन करने में हेल्प करता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर एक बुक्स में या फिर मतलब हर एक टीचर अपना अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। हम लोग मेनली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में रूट्स को 2 में डिवाइड कर रहे हैं। एक होते हैं लोकल रूट, लोकल मतलब जो हम लोग लोकली अप्लाई करते हैं, ठीक है, बॉडी के अपर लेयर्स में अप्लाई हो सकता है, हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं, डर्मल लेयर पे बोल सकते हैं, है ना, डीपर टिश्यूज में जो जाते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं, लोकल रूट्स में इंक्लूड होती हैं। और सेकंड रूट हमारा आता है सिस्टमैटिक, ठीक है। सिस्टमैटिक को फिर फर्दर 2 में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एंटरल इंक्लूड हो गया, है ना, एंड सेकेंड इज पैरेंट्रल, एंट्रल एंड पैरेंट्रल।
अब जो हमारा पैरेंटल रूट है ये फर्दर दो में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं नॉन इंजेक्टेबल और दूसरे होते हैं इंजेक्टेबल ड्रग्स, ठीक है। अब लोकल में क्या क्या इंक्लूड, लोकल में फर्स्ट आता है टॉपिकल। टॉपिकल मतलब जो हम अपर लेयर्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्किन्स पे अप्लाई करते हैं, जैसे स्प्रे वगैरह हो गए, लोशंस हो गए, ऑइंटमेंट हो गई, क्रीम्स हो गई, ठीक है, ये सारी आ गई अपनी टॉपिकल में, मतलब टॉपिकल रूट में इंक्लूड हो गई, जो हम लोकल स्किन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ इसमें हम लोग पढ़ते हैं डीपर टिश्यूज़ वाली, जो हम लोग डीपर टिश्यूज़ में अप्लाई करते हैं। जो डीपर टिश्यूज़ में हम लोग ड्रग अप्लाई करते हैं उनके लिए हमें सिरिंजेस और नीडल्स की नीड होती है, ठीक है। इसमें मेनली हम लोग इंक्लूड करते हैं इंट्रा आर्ट्रिकुलर वाले इंजेक्शंस, ठीक है। इंट्रा आर्ट्रिकुलर इंजेक्शंस ये मेनली क्या होते हैं, आर्ट्रिकुलर मतलब जॉइंट्स में जो लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हाइड्रोकॉर्टिसोन्स के इंजेक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जॉइंट्स में अप्लाई करने वाले। थर्ड चीज़ आ गई अपनी आर्ट्रियल सप्लाई। आर्ट्रियल सप्लाई आर्ट्रियल सप्लाई में क्या आ गई, अब जो हम लोग आर्टरीज में इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, मेनली एंटी कैंसर ड्रग्स वगैरह इसमें यूज़ होती हैं। अब फर्स्ट हमारा हो गया लोकल, सेकेंड हमारा आ गया सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या है, अब जिसका पर्टिकुलर सिस्टम चल रहा है कि हाँ, फर्स्ट जैसे एंटरल की बात ले लेते हैं हम लोग, एंटरल में इंक्लूड होते हैं अपना ओरल रूट हम इंक्लूड करते हैं एंटरल में, और इसमें क्या होता है कि ये थ्रू जीआईटी जाता है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू होके अपनी ड्रग बॉडी में एंटर होती है, ठीक है। अब सिस्टमैटिक में क्यों ऐड करा हुआ है, क्योंकि वो पर्टिकुलर वे से जा रही है, ठीक है, उसका पूरा सिस्टम डिसाइड है कि वो कैसे जाएगी। सबसे पहले माउथ में ड्रग है ना, माउथ से फिर ईसोफेगस में जाएगी, ईसोफेगस के बाद फिर स्टमक में जाएगी, ठीक है, स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। फर्दर उसके आगे प्रोसेसेस, तो वो पर्टिकुलर सिस्टमैटिकली पता है कि हाँ पहले ड्रग अपनी यहाँ जाएगी देन यहाँ जाएगी, ठीक है, इसलिए इसमें सिस्टमैटिक है। और लोकल में क्या है कि वो लोकली अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जैसे, ठीक है। अब जैसे कि पता ही लग गया कि एंटरल में कौन सा रूट इंक्लूड है, ओरल रूट इंक्लूड है। ओरल में आ गई अपनी टैबलेट, कैप्सूल्स, जो भी ड्रग्स वगैरह हम लोग ओरली लेते हैं, जो जीआईटी के थ्रू होके अपनी बॉडी में एंटर करती हैं, देन अपना एक्शन शो करती हैं, वो सब इंक्लूड होती हैं एंटरल में। सेकेंड है अपना पैरेंट्रल। पैरेंट्रल में हमने दो करे हैं, ठीक है, एक होते हैं इंजेक्टेबल और एक होते हैं नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में कौन से आ गए, अब जो इंजेक्ट करते हैं हम लोग इंजेक्शंस वगैरह के थ्रू, ठीक है, जैसे आईवी हो गए, आईएम हो गए, सब क्यूटेनियस हो गए, ठीक है, इंट्राडर्मल हो गए, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड है, इंजेक्टेबल में। और नॉन इंजेक्टेबल में अपने आ गए इनहेलेशन वाले ड्रग्स, ठीक है, इनहेलेशन वाले ड्रग्स के अलावा नेजल रूट वाले ड्रग्स हो गए, नेजल के बाद रेक्टल रूट वाले ड्रग्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग माउथ से जो ड्रग्स डायरेक्टली अपने माउथ से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसे सबलिंगुअल ड्रग्स हो गई है, सबलिंगुअल के अलावा एक बकल रूट वाली ड्रग्स होती हैं, ठीक है, ये सारे इंक्लूड होते हैं नॉन इंजेक्टेबल में। अब इंजेक्टेबल में फर्स्ट हमारा आ गया इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में क्या होता है, जो हम लोग वेन्स में अप्लाई करते हैं, जो डायरेक्ट सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है। सेकेंड अपना आईएम इंट्रामस्कुलर, जो हम लोग मसल्स में अप्लाई करते हैं, डेल्टॉइड मसल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। एससी अपना सबक्यूटेनियस, ठीक है, मेनली इंसुलिन वगैरह दिया जाता है सबक्यूटेनियस रूट से, ठीक है। और इंट्राडर्मल जो अपनी डर्मिस लेयर पे हम लोग माइनर अमाउंट में ड्रग अप्लाई करते हैं, मतलब इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। मेनली इसमें अपनी वैक्सीन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, रेबीज़ की वैक्सीन हम लोग देते हैं, बल्ब की फॉर्मेशन करके, स्किन को पकड़ के ऊपर एक बल्ब फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, मेनली शोल्डर से थोड़ा सा नीचे दिया जाता है ये एक बल्ब की फॉर्मेशन करके, देन उसमें, और इसमें मेडिसिन हम लोग 0.2 to 0.5 ml तक देते हैं, ठीक है। नॉन इंजेक्टेबल में अब इनहेलेशन, नेजल, ये सब रूट्स मुझे नहीं लगता आपको बताने की नीड है, आपको क्लियर ही होंगे। सबलिंगुअल और बकल में कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। सबलिंगुअल वो रूट्स होते हैं जो टैबलेट हम लोग अंडर द टंग देते हैं, और बकल जो हम लोग चिक्स और गम्स के बीच
प्रेजेंट होता है स्पेस, वहाँ पे देते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।